नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट गाजीपुर में है। ये विधानसभा जखनिया का क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं और इन लोगों से जाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार जो गाजीपुर की लड़ाई होगी, दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और कैसी लड़ाई होगी, क्या नज़रिया होगा इस बार का। एक तरफ का नमराम कट्टा का नारा चल रहा है, एक तरफ असल माफिया, नकल माफिया, तमाम नारे गाजीपुर से आ रहे हैं। तमाम मतलब चुनाव में सब नारे आते रहते हैं, मगर जो गाजीपुर से नारे आ रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ा वजनी नारे हैं कहा जाए तो क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल होगा, पूर्वांचल का दशा दिशा तय करता है गाजीपुर। तो नाम क्या होगा? दीनानाथ यादव। दीनानाथ यादव जी, क्या लगता है कि इस बार जो गाजीपुर का माहौल होगा कैसा होगा? बहुत अच्छा किसके पक्ष में लड़ाई है? अफजाल के पक्ष में। बता तो रहे हैं लोग कि बहुजन के पक्ष में लड़ाई है। नहीं, अफजाल जीतेंगे यहाँ से। हाँ, हाँ, अफजाल जीतेंगे। लग रहा है कि अफजाल जी जीत रहे हाँ, हैं। बहुत भारी वोट से जीतेंगे। और हमारे बीच में बहुत चर्चित चेहरे हैं, पंडित जी हैं। और पंडित जी, क्या लगता है कि इस बार का जो लड़ाई होगा गाजीपुर का किस बहुत बहुत तरीके धन्यवाद। से? मैं मधुसूदन पांडे, जलालाबाद। जी ये गाजीपुर की सीट ऐतिहासिक जीत होगी। जी ये पूर्वांचल में एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे जी माननीय श्री अफजाल अंसारी जी। जी यहाँ विरोधियां अपना पर्चा भरने के बाद गिनती कराने नहीं जाएंगे। हाँ। आप समझ जाइए 4 जून को। पंडित जी, इस बार जो कहा जाता है कि जातिगत समीकरण तोड़ दिए हैं श्री अफजाल अंसारी जी ने, समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने। जी। यहाँ कहाँ है लड़ाई? लड़ाई से सब लोग बाहर हैं। सांसद जी एक तरफा चल रहे हैं, हर बिरादरी में उनका वोट है। जी। उन्होंने काम किया है जखनिया विधानसभा में, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष थे, अपने लड़के को लड़ा देते, क्यों पारस रांची को चुनाव लड़ा रहे हैं? उनका लड़का घूम रहा है। क्या जो स्वर्ण लाभी है, कहा जाता है कि जो भाजपा का कोर वोटर है स्वर्ण लाभी, मगर इस बार जो ब्राह्मण भी वोट दे रहा है, क्षत्रिय भी वोट दे रहा है, भूमिहार भी वोट दे रहा है। सिखड़ी में हम 1 नंबर पर रहेंगे, उनके बुथवा पे 1 नंबर रहेंगे, श्री पारस राज जी के। पंडित जी, बड़ा दावा हो जाएगा अगर इस बार दावा फेल हो जाएगा। आप गिनती कर लीजिएगा, आपको 4 तारीख को इतिहास रचने जा रहा है गाजीपुर। जिस बूथ से आते हैं यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ से भी विजय कैसे हासिल कर एकदम हम जीतेंगे। उनको वो पीछे रहेंगे, वहाँ सिखड़ी में पीछे रहेंगे श्री पारस राजनारायण जी। किसी के दुख सुख में तो सम्मिलित नहीं हुए, स्कूल से कभी निकले नहीं हो। पंडित जी, एक बात और, जब आप इस बात को छेड़ ही दिए तो मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। वो कहते हैं कि गाजीपुर का कोई सा घर नहीं बचा होगा जहाँ पारसनाथ राय अपने दोपहिया वाहन से नहीं गए हों। वो कहीं नहीं गए हैं जी। वो केवल मनोज सिन्हा जी का जो है थैली बांटने गए थे चुनाव में। अच्छा। और क्या करने गए हैं? किसी के दुख में गए हैं, किसी के सुख में गए हैं क्या? पंडित जी, और बगल में आप लोगों के भी क्या नाम होगा आपका सर? तूफानी सिंह यादव, समाजवादी पार्टी भोड़कुड़ा। जी बताइए। बार जो गाजीपुर का माहौल कैसा चला? गाजीपुर का माहौल भाजपा की कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सपा और बसपा की लड़ाई है। और जो टीसी शरद मार्कशीट बेचने वाले लोग हैं, सुविधा शुल्क वाले लोग हैं, एक लड़ाई लड़ेंगे। जो गरीबों का खून पीते हैं, टीसी लेते हैं, मार्कशीट लेते हैं, शरद लेते हैं, सुविधा शुल्क लेते हैं, वो प्रिंसिपल बने हैं, उनको वही करना चाहिए। क्या अगर उनको तो लड़ाई है कोई नहीं है भाजपा के यहाँ। अरे वो तो कहते थे हैं कि हम शिक्षक अरे हैं, एक गांव में काम नहीं किया, वहाँ तो 100 वोट नहीं पाएंगे सिखड़ी गांव में। मैं तूफानी यादव दावे के साथ कहता हूँ, हमारी 5 वहाँ रिश्तेदारियां हैं, 100 वोट सिखड़ी बूथ पर पाना पारस राय के लिए नामुमकिन है। ये मेरा दावा है।